औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हालिया तबाहकुन बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग भी का जो सिलसिला है वो भी जारी है और वक्फ़े वक्फ़े से बारिश का सिलसिला भी जारी है। आज हमारे साथ सीनियर तजज़ियेकार मोहम्मद समीउद्दीन रतवी साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके मिजाज बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम तजिए करने से पहले प्रोड्यूसर साहब से ये गुजारिश करेंगे, जो रत्ता शरीफ में नुकसानात हुए हैं अगर वो क्लिप अगर आप चला दें तो उसके बाद हम तजिए शुरू करते हैं जी। सर, जिस तरह ये आपने क्लिप देखे हैं, काफ़ी सारे घर भी गिर चुके हैं और डैम्स भी टूट गए हैं। लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी है और नहर के भी आपने हालात देखे हैं कि कितना पानी जो है भर कर गुज़र रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जी महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशन गोई कर दी थी। ये बारिशों का एक सिस्टम जो कि पंजाब के अंदर दाखिल हुआ है, उसके बाद जब ये ज़िला चकवाल के अंदर दाखिल हुआ है तो उसके बाद इसने थोड़ी स्पीड पकड़ ली और बहुत तेज़ बारिश, जिसको हम इंग्लिश में थंडर स्टॉर्म कहते हैं। आप अपने जितने पिछले हफ्ते के हैं उनको वेदर निकाल के देखेंगे, हर किसी में थंडर स्टॉर्म था। अब जहाँ तक बात है मसाइल की, तो मसाइल शहरी इलाकों में बहुत कम हुए क्योंकि वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ चलती हैं, फ़ौरन सफाई हो जाती है। लेकिन मसले वहाँ पे भी हुए, दीवारें गिरी। तो हमारा ये जो गांव है रत्ता शरीफ, इसमें बहुत नुकसानात हुए क्योंकि हम लोग 2 दिन से कवर कर रहे थे इन सब चीज़ों को। सबसे पहले स्टार्ट हुई हैं ज़मीनों के बंद टूटने से, क्योंकि बारिशें बहुत तेज़ हुई जिसकी वजह से बारिश की पानी जमा हो जाता था ज़मीनों में और फिर जो है वो बंद टूट जाते थे और वो बनों का पानी फिर डैमों के अंदर जाता था, या बनी जो बनी हुई होती हैं गोल दायरा, जिनको हम पॉन्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, उनके अंदर जाता था। तो बेसिकली हम लोग कल परसों जो है वो विज़िट किए डैम्स को, ताकि हम डैम्स के जो हैं वो पानी नाप सकें कितना हो गया, ओवरफ्लो ना हो जाए। तकरीबन एक छोटा डैम जब टूटा है तो उसके बाद जो है वो किसी का था, तो उसके बाद हमने एहतियाती तदाबीर लोगों को दी कि जिन जिन के डैम थे उनको बोला कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। तो उन्होंने फिर अपने पाइप्स वगैरह लगाए, पानी निकालने की कोशिश की। फिर आज रात 10 बजे से इतनी बारिश शुरू हुई, इतनी तेज़ बारिश थी कि जिसकी वजह से बहुत से मसाइल शुरू हो गए और तकरीबन रात 3 बजे के करीब अचानक से एक साथ बहुत सारी आवाज़ें आती हैं जिससे अंदाज़ा किया जा सकता था कि डैम टूट चुके हैं। तो फिर हम लोग सुबह जब रिपोर्टिंग के लिए गए हैं कि तो 2 डैम टूट चुके थे जिनका पानी बड़ा सैलाबी रेले की तरह एक बड़े डैम में आगे गया है, जिनमें भी अभी शिगाफ पड़े हुए हैं और वो भी किसी भी वक्त टूट सकता है।
बाकी जहाँ तक बात करते हैं लोगों की, लोगों के जो गायों वाले जो मकान होते हैं वो लोग कच्चे ही रखते हैं। तो आपने देखी होंगी फुटेजेस, उसमें भी एक भैंसों का एक तबेला था पूरा, तो वो भी एक गिर गया पूरा। उसके बाद ऊपर वाली साइड पे जो गांव से थोड़ा सा फासले पे है थोड़ा सा, तो वहाँ पे भी एक मकान गिरा जो कि हमारे अपने ही थे। तो वो मकान भी कच्चा था, लेकिन जो है गिरना था उसने, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई है। बारिश इस बार लोग बताते हैं इतनी ज़्यादा बारिश उन्होंने आज तक नहीं देखी, जिसका अंदाज़ा उन्होंने वो जो पॉन्ड्स हैं इतने बड़े बड़े बने हुए उससे लगाया है कि पॉन्ड्स में पूरे पानी भर के ओवरफ्लो होना शुरू हो गए, जो कि 20-25 साल बाद लोगों ने ऐसा मंजर देखा है, हमारे बुज़ुर्ग बता रहे हैं। तो बहुत बारिश हुई है। तो हुकूमती जानिब से जो मैं बात करना चाहूँगा, हुकूमती जानिब से अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली। वापडा वाले जो बिजली के मसाइल थे वो भी हम कॉलिंग करके, तो अभी कुछ जाके वापडा की कोई गाड़ी आई है, और रात से जो है लाइट गई भी है। गई भी है, बिल्कुल गई भी है। ये भी रात को हमें न्यूज़ मिली थी कि आगे जाके जो मिल है फीड मिल, उसके ट्रांसफार्मर पे बिजली गिरी है, जिसकी वजह से बिजली मुनक़ता हो गई है। तो उसी वक्त वापडा वालों को हमने फ़ोन किया। वापडा वालों ने बोला बिल्कुल हम हाज़िर होते हैं, लेकिन सुबह हो गई नहीं आए। फिर जुम्मे के वक्त, एन जुम्मे के वक्त पहुँचे हैं ये लोग, और अभी लाइट बहाल की गई है। अब दोबारा बारिश के चांसेस हैं, तो अल्लाह पाक रहम करे। बाकी जिन जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं उनको एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। ख़ास तौर पे उनको चाहिए कि वो अपने पक्के मकानों वाले रिश्तेदारों के घर चले जाएं, या अपने कच्चे मकानों को थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए छतों के ऊपर शापर लगा दें जो जिनके अंदर सुराख ना हो। शापर से ये होता है कि कम से कम पानी जो है वो ड्रेन जल्दी हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर आप कहीं और नहीं जाना चाहते तो कम से कम ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। दूसरा, हमने ये वाक़यात भी रिपोर्ट किए हैं कि खम्भों से चिपक के बहुत सारे परिंदे और जानवर जो हैं वो भी जान बाक हुए हैं। तो इस वजह से एहतियाती तदबीर इख्तियार कीजिए, अपने बच्चों को, अपने आप को खम्भों से दूर रखें। इवन नीचे हिस्से को, नीचे वाला जो हिस्सा होता है खम्भे का, उसको भी हाथ ना लगाएं, बिकॉज़ क्या पता करंट हो ना हो। तो इसलिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। बाकी जैसे बात हुई नीचे नहर की, तो नहर का जो पानी था वो बहुत तेज़ी से फ़्लो कर रहा था। हमें 2 जगह से और वीडियोज़ मिली थी, जो कि ये इलाका नहीं था, नूरपुर साइड था, बहादुर साइड था। तो वहाँ पे तो लोगों ने, नहर आई हुई थी ऊपर पुल के, लोगों ने पुल क्रॉस करने की कोशिश की और गाड़ी समेत वो लोग पुल के नीचे गिर गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन बचा लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी एक बेवकूफ़ी थी, जब आप देख रहे हैं कि पानी, तो 2 दिन से रत्ता शरीफ जो जिस गांव में हम रह रहे हैं, 2 दिन से इसका राब्ता मुनक़ता है बड़े शहर चकवाल से। ठीक है, ना हम जा सकते हैं खाना लेने, ना हम सौदा सल्फ लेने जा सकते हैं, बाइकों में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, और कोई मसला हो जाता है हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम चकवाल जाते हैं। ये जो मुनक़ता कि इस वजह से है कि लोगों के अंदर अब खौफ आ गया है कि बिल्कुल अगर हम बिल्कुल नहर से गुजरें, क्योंकि गुजरेंगे, यकदम पानी आ एकदम जाता पानी आ है, जाता तो है। लोग उस खौफ की वजह से भी नहर से गुजर नहीं बिल्कुल रहे। बिल्कुल, इस इस वजह से ही खौफ से नहीं गुजर रहे, क्योंकि लोग आजकल सोशल मीडिया पे आम हो गए हैं। तो उन्होंने जब वीडियोस देखी हैं और अपनी नहर को देखा है जो कि इस फ्लो से बह रही थी, तो उन्होंने तो भाई डर पैदा हो गया उनके खौफ में। और बहुत जगह पे, 2 जगह पे, एक पिपली जगह है वहाँ पे एक पुल टूट गया, बिल्कुल ऐसा सेम पुल बना हुआ था, लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था, क्योंकि डैम वालों ने भी अपना पानी छोड़ दिया। डैम वालों के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं रही, तो उन्होंने भी अपना पानी छोड़ दिया, और फिर जो प्रेशर के साथ पानी आता है तो हर चीज़ बहा के ले जाता है। इवन आप कलरकहार जाएंगे, कलरकहार जो मेन शहर है जो बड़ा बना हुआ है, वहाँ पे भी कलरकहार साइंस कॉलेज है, वहाँ पे भी उसकी दीवार भी गिर गई है। तो पानी जो है इस बार बारिशों की वजह से इतना तेज़ बहा है कि जो भी चीज़ थी अपने आगे हर चीज़ को बहा के ले गया है। इट वॉज़ अ मिनी सुनामी आई थिंक। अच्छा, मैं आपसे एक और ये सवाल करूँगा, जैसे कि ये रत्ता शिप वाला पुल आपने देखा है, जी जी तो जब भी बारिशें आती हैं तो कई लोग उधर जाते हैं जी। और फिर उस पुल पर खड़े भी हो जाते हैं। हम्म। तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? इस तरह खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है। जहाँ तक
मुझे तो जब मैं गया मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह पानी आ रहा है इस तरह वो पुल को भी अपने साथ बहा के ले जाएगा। मैं तो बिल्कुल। पीछे ही रहा, पीछे से कवरेज करते रहे। तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? ऊपर जाके वो कहते हैं कि हमने पुल की सफाई करनी है ताकि पुल को नुकसान ना हो। नुकसान ना। ये है कि जान बचाना भी फ़र्ज़ है। तो बिल्कुल। पुल की सफाई लाजमी है या अपनी जान बचाना लाजमी? इसके बारे में आप क्या देखिए, ये कहेंगे? तो एक छोटा सा बहाना था कि पुल की सफाई करनी है। पुल की सफाई तो जब बारिश रुक जाएगी, पानी रुक जाएगा, उसके बाद आप सफाई कर सकते हो। बाकी जहाँ तक बात रही है, लोग देखने भी आते हैं वहाँ पे, ऐसे सेल्फीज़ भी बनाने आते हैं, तस्वीर बनाने आते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि क्या पता है ज़िंदगी का, क्योंकि आप देख चुके हैं, वीडियोस आई हैं आपके पास। आप ही के गांव के बराबर वाला गांव है पिपली, वहाँ पे पुल टूट चुका है, सेम ऐसा पुल था। तो लोग अब उसके ऊपर खड़े भी नहीं थे, तो इसलिए बचत हो गई। अगर आप लोग खड़े हुए हों और पुल टूट जाए तो क्या होगा? तो खुदारा गुजारिश ये है कि पानी तो आपको नज़र आ रहा होगा ना, थोड़ा पुल से पीछे खड़े हो जाएं। और जो गाड़ी वाले हजरात हैं वो एहतियाती तदाबीर के लिए दूसरा रुख अपना लें, जो दूसरा रोड जाता है वो अपना लें। लंबा है मैं मानता हूँ, लेकिन जान पहले है, माल पहले है। फिर माल में भी जान पहले, उसके बाद माल है। ठीक है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि बहाव पानी का तेज़ होता है, क्योंकि एक डैमों का पानी छोड़ा गया है जो कि बड़े स्पीड से आता है। तो आप अगर पैर भी रखोगे तो वो आपको बहा के ले जाएगा। तो गुजारिश यही है कि पुलों के ऊपर ना खड़े हों, लोहे की चीज़ों को ना पकड़ें और खंभों से दूर रहें। अभी फिर अगर आप हमारे बैक साइड पे देख रहे होंगे, ये बादल जो हैं बिल्कुल। आपको नज़र आ रहे हैं, बूंदाबांदी का भी सिलसिला जारी है। तो सर अभी आपसे एक ये सवाल है कि जिस तरह रत्तश में कई लोगों के मकान जो हैं वो गिरे हैं, बिल्कुल। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ ताउन करें? बिल्कुल हुकूमत को चाहिए, क्योंकि लोगों की क्योंकि जमा अभी पूंजी। यहाँ हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं कोई आया नुमाइंदा कि नहीं क्या आया। नुकसान है, क्या हालात है, रत्ता शरीफ तबाही हुई है, बचा नहीं। हाँ ये है कि जब वोट लेने होते हैं तो नुमाइंदे आते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आपने सही टॉपिक छेड़ा, क्योंकि रत्ता शरीफ वो गांव है जिसके हर बंदा, हर लड़का जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होता है, वो वोट देने पहले पहुंचा हुआ होता है अपनी पार्टी को। अब जो पार्टी या जो काउंसलर यहाँ से जीतता है, उसका हक बनता है कि वो अपने इलाके में आके जो है देखे, लोगों से कम मिले तो सही, उनसे बात तो करे बारिशों के बाद कि आपके हालात ठीक हैं कि नहीं है, क्या हुआ है। तो मैंने जब अभी दौरा किया है रत्ता शरीफ का, मैंने देखे हैं लोगों के घर टूटे हुए। तो हुकूमत को चाहिए कि इमदाद करें, बिकॉज़ लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा के घर बनाए हैं। और देही इलाका है, ये गांव का इलाका है, यहाँ पे लोग इतने अमीर नहीं हैं कि दोबारा ऐसे मकान दोबारा बन जाएंगे। काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इनका जो वो होता है प्रोफेशन, वो खेती बाड़ी है या मवेशी हैं इनके पास। तो उनके ज़रिए लोग कुछ पैसे कमाते हैं, तो उनके ज़रिए इतने बड़े बड़े घर दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजा करें, जो कि कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं। ये सूबाई असम्बली का जो बंदा है उसको आना चाहिए, कम से कम एक चक्कर लगाना चाहिए अपनी आवाम के पास कि इतनी तेज़ बारिशें हो गई हैं कि मेरी आवाम कहीं बह तो नहीं गई उस पानी में। तो कम से कम उसको ये तो देखना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है इमदाद की, तो इमदाद तो ज़रूर देनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि जिन लोगों के डैम टूटे हैं उनको शायद इमदाद मिलेगी, बिकॉज़ हुकूमत पहले भी डैम बनाने के लिए पैसे देती है। तो अभी जिनके डैम टूट गए हैं या जिनमें शगाफ आ गए हैं, तो उनके लिए हुकूमत इमदाद देगी। लेकिन मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो लोगों के मकान गिरे हैं उस पे पहले तवज्जो दी जाए, क्योंकि डैम तो बहुत हैं इधर, लेकिन लोगों के घरों में रहना महाल हुआ पड़ा है। तो लोगों को पहले घर चार दीवारी दे दें, उसके बाद आप डैम का काम शुरू कर दीजिएगा। यही सही बेहतर है। और आपको वोट भी यही लोग देते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ये लोग वोट देंगे, पर आप अपनी कारकर्दगी एक बार दिखाएं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद समीउद्दीन रतवी साहब, सीनियर तर्जीकार। आपसे बस यही हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आला हुकाम तक हमारी ये वीडियो पहुँचे और रत्तश के जो मसाइल हैं, लोगों के नुकसानात हुए हैं, वो जो है हुकूमत उनको ताउन करे इनके साथ, ताकि ये दोबारा अपने मकानात जो हैं वो तामीर कर सकें। ज़मींदार भी बेचारे बहुत परेशान हैं अपनी ज़मीनों की वजह से। तो हमारा आला हुकाम से मुतालबा यही है कि इनके साथ ताउन किया जाए,
उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोहम्मद समीउद्दीन साहब, आप आखिर में हमारे नाजरीन को, जो हमारा चैनल है रतवी दीन दुनिया, इस पर हमारे नाजरीन जो है इनको आप क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, आप मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं। तो मैंने जब इनका चैनल देखा तो मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि ये इनकी इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, उसके बाद इस्लामिक चैनल, और फिर लोगों के मसाइल उभारना, आला हुकाम तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो रतवी दीन दुनिया को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फेसबुक पे भी ये लोग आने वाले हैं। आप लोगों का ताउन चाहिए। इंशाल्लाह आप लोगों के मसाइल आगे आला हुकाम तक पहुंचाए जाएंगे, और सिर्फ हम एक इलाके तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इंशाल्लाह आप जहां जहां बोलेंगे वहां तक आके हम कवरेज करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, अगर कोई भी साथी हमसे रब्ता करना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह उसकी भी हम कवरेज करते हैं। हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।